आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक छोटा सा थॉट प्रोसेस है जो आप सभी के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। आप कनेक्ट कर पाए ऐसी उम्मीद रखती हूँ। मैं गिल्ट के बारे में यहाँ पर बात करने वाली हूँ। किस तरह से एक गिल्ट, एक रिग्रेट हमारे भीतर की शांति को भंग कर रहा होता है और ये सभी के अंदर पाया जाता है। भले वो आपको बाहर से देखने में नजर ना आ रहा हो, आप जिसको भी देखते हैं वो इंसान बहुत खुश और बहुत सक्सेसफुल नजर आता है, हमें नजर आता है। जब हम उससे बात करते हैं, उसके भीतर थोड़ा सा झांकने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं हर किसी के भीतर अपनी जिंदगी में, छोटा हो या बड़ा हो, कुछ ना कुछ मलाल या फिर रिग्रेट या फिर एक भय रहता है। मैं उस भय की यहाँ पर चर्चा करने वाली हूँ आपके साथ। अब ये भय कोई बहुत बड़ा भय नहीं है, कोई बहुत बड़ा गिल्ट नहीं है कि जैसे कुछ क्राइम कर दिया हो, आप क्रिमिनल नहीं हो, उस डर की बात नहीं कर रहे यहाँ पर कुछ करियर से रिलेटेड साम दाम दंड भेद वाले भय की बात कर रही हो, है ना, जो भीतर ही एक रह जाता है कि कुछ तो गलत मार्ग पर चल करके हम यहाँ पहुंचे, या आज हम जो भी कर रहे हैं उसके सारे सच सबको नहीं पता। हमें ऐसा लगता है वाई बिकॉज हमारी वैल्यूज डिफरेंट है ना। हो सकता है ये आपको एहसास ना हो, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन को जो पर्सपेक्टिव मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ वो महसूस भी होता हो, है ना। कई बार हम गलत काम कर देते और हमें पता ही नहीं होता है कि गलत है सही है, क्योंकि हम गलत नहीं मानते उस काम को। सेम ही काम है पर दो इंसानों ने किया है। एक इंसान गिल्ट से मर रहा है, रात रात भर अपराधी महसूस कर रहा है, मलाल कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, प्रायश्चित कर रहा है। दूसरा आदमी मस्त मौला घूम रहा है ना। तो बहुत निर्भर इस बात पर होती है ये सारी चीजें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि उसका दिल कैसा है, उसके भीतर इंसानियत है या नहीं है, वो इंसान कैसा है। और अगर आपको गिल्ट फील होता है किसी चीज को लेकर के जो आपको लगता है कि थोड़ा सा अनुचित मार्ग है, तो ये जान लेना कि आप सबसे खूबसूरत इंसान हो। सबसे पहले तो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना कि आप बेहतरीन इंसान हो। दैट इज वाई यू आर फीलिंग दिस मच हलचल इनसाइड, है ना। तो एक चीज ये है। दूसरा ये है कि कोई भी चीज जो आपको लग रही है कि उचित मार्ग नहीं था, साम दाम दंड भेद लगाया गया, ईमानदारी नहीं है, कुछ झूठ बोले गए, छोटे या बड़े जैसे भी, उसके जिम्मेवार आप खुद नहीं हो। ऐसा खुद को याद दिलाना, क्योंकि आज हम जो भी हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ सोशल प्रेजेंस, जो भी है, ये सारा का सारा कुछ किसके कारण है? समाज के कारण है, दुनिया के कारण है। आज हम सही मार्ग पर चल रहे हैं तो हमें समाज ने बनाया है, सोसाइटी ने बनाया है, और अगर हम गलत मार्ग पर चल रहे हैं तो भी हमें उन्होंने बनाया है, ठीक है। तो जब आपको बहुत बोझ महसूस हो, ये बातें सिर्फ तभी है, ऐसा नहीं है कि कुछ क्राइम कर दें, आप कुछ गलत कर दें, जानबूझ कर किसी को मार दे फिर कहे कि मैं समाज के कारण मैं इसको मार रहा हूँ। यहाँ पर ये बात नहीं हो रही। यहाँ पर बस भीतर कुछ छोटे मोटे गिल्ट, छोटी मोटी हलचल, जब सुकून डिस्टर्ब हो तब के लिए ये सिर्फ बातें हैं। तब खुद से ये कहना है कि हाँ, आपने जो भी किया है, आज आप जो भी कर रहे हो, वो भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा सा अनुचित है ना, उचित मार्ग पर नहीं है, सन्मार्ग पर नहीं है, पूरी तरीके से प्योर चीज नहीं है, लोगों को लग रहा है पर आप बता भी नहीं सकते। तो इस सेंस में बस ये खुद को शांति दिलाना कि आज आप जो भी कर रहे हो, जैसे भी हो, उसके जिम्मेवार समाज है, समाज ने आपको बनाया है। आप खुद को कसूरवार मत ठहराओ, क्योंकि जितना ज्यादा गिल्टी महसूस करोगे, भले वो छोटा गिल्ट है लेकिन अगर लंबे समय तक रहता है तो पॉइजन बन जाता है आपके भीतर। तो अगर पॉइजन है फिर तो दिक्कत होगी, है ना। रिग्रेट इज पॉइजन कहते भी हैं। तो बहुत ज्यादा अपने आप को सजा नहीं देनी है। सोच सोच कर, प्रायश्चित में, पश्चाताप में खुद को पहली बात माफ कर देना है। जो भी किया, जैसे भी किया, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, आपने एक बहुत खूबसूरत सेइंग भी है कि हम जिस वक्त जो निर्णय लेते हैं उस वक्त और उस टाइमिंग के लिए वो निर्णय ही सही चॉइस थी, है ना। कई बार हम पीछे मुड़कर देखते हैं, 2-3 साल पीछे, हमें लगता है कि यार हमें ऐसा ही करना चाहिए था, हमने ये क्यों कर दिया। लेकिन एक NLP मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, द साइंस ऑफ माइंड में कहा जाता है कि द चॉइसेस यू मेक एट दैट पर्टिकुलर टाइम आर द राइट चॉइसेस। वो वक्त, वो समय, जिस समय आपने कुछ चुना, आपने निर्णय लिया, वो सही निर्णय था उस वक्त के लिए, ठीक है। तो
खुद को जिम्मेवार नहीं ठहराना है किसी भी चीज के लिए, इससे आप बहुत यहाँ से हल्के हो जाओगे। या आई फील दिस इज सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट थिंग। सुनने में बहुत छोटी सी चीज लग रही है कि क्या है गिल्ट, क्या है पॉइजन, क्या होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है, पर ये भीतर ही भीतर आपको बहुत आपके सेल्फ स्टीम, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट कर रहा होता है। आपको इससे ओवरकम करना है और खुद को कुछ इस तरीके से बोलना है कि चाहे हम अच्छे हैं चाहे हम बुरे हैं, सिर्फ हम ही नहीं, दुनिया में भी जो भी इंसान आज जो कुछ भी कर रहा है, आपको अच्छा दिख रहा है या बुरा दिख रहा है, कैसा भी दिख रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर वो सिर्फ और सिर्फ समाज के कारण ही है। अगर हमारी कोई लत लगी है, कोई आदत है, अच्छी आदत है या बुरी आदत है, इट्स ऑल अबाउट द हैबिट्स, ठीक है। और हैबिट्स कैसे डेवलप होती है, कैसे डेवलप होती है, समाज के कारण डेवलप होती है। हम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हो, इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, पीयर प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, एग्जाइटी, प्रूव करने की जद्दोजहद, ये सारी चीजें किसके कारण है ना, बाहर वाले लोगों के कारण ही तो भीतर हलचल हो रही है। तो आज आप जो भी हो, जैसे भी हो, खुद को बहुत हल्का महसूस कराना कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप उनके ही कारण हो जिनको आप इम्प्रेस करने की अभी कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो पहली बात तो किसी भी तरीके का कोई भी गिल्ट नहीं रखना है मन में, सब कुछ जाने देना है, सब कुछ, ना कुछ सही होता ना कुछ गलत होता है। अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाए तो काफी हद तक जिंदगी जीने में सहायता मिलती है। सो दैट्स ऑल। आई होप थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पाए हो। अगर थोड़ा भी रिलेट कर पाए हैं तो इसे प्रैक्टिस जरूर करना। किसी भी तरीके का गिल्ट, रिग्रेट, प्रायश्चित, पश्चाताप को बहुत लंबे समय तक नहीं पालना है, ठीक है। फट यहाँ पर सारी चीजें सुलझा लेनी है और काम कंपोज रिलैक्स तरीके से अपनी जिंदगी को जीते रहना है। वक्त पर बहुत भरोसा करना है, वक्त सुपर पावरफुल। अगर आज कोई चीज गलत लग भी रही है तो कल आप उससे ऊपर उठ जाएंगे। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए यूनिवर्स पर, भगवान पर, और उन सारी चीजों से ऊपर उठ जाएंगे आप। तो अपने आप को बहुत हल्का महसूस करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।